अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं हूं हमजा आज़म और आप देख रहे हैं शेफ़ 21। तो जी जनाब, आपसे हो रही है मुलाकात 2 हफ्ते के वक्फे से, क्योंकि मुहर्रम था, मुहर्रम में चीज़ें चल रही थी और इस वजह से हमने थोड़ा वक्फा लिया और मैं भी अपनी और आप भी अपनी चीज़ों में थोड़ा मशगूल होंगे। मुहर्रम के दिनों में इस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं, हमारी न्याज़ फातिया और जुलूस और इन सारी चीज़ों में। उम्मीद है कि आपने अच्छे तरीके से मुहर्रम को अपनी इबादतों में गुजारा होगा। तो जी जनाब, हमेशा की तरह मेरा एक टॉपिक होता है जिससे मैं शो स्टार्ट करता हूँ, और आज जो मैं चीज़ सोच रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ, ये है कि डिप्रेशन होता क्या है। बेसिकली डिप्रेशन होता ये है कि ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पता ही नहीं चलता। पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि इसके सिम्टम्स इतने माइनर्स होते हैं, जैसे कि वो कहते हैं ना छोटे मोटे। आजकल के लोग तो इस बात को समझते हैं, लेकिन पुराने लोगों को लगता है ये कौन सी कोई चीज़ है। जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि आप खामोश हैं, आपको बात करने का दिल नहीं कर रहा, आपकी रात की नींद पूरी नहीं हो रही है, और वो आपको कोई चीज़ ऐसी डिस्टर्ब करती है इससे आप खुद ब खुद सोच सोच के रोना शुरू हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये डिप्रेशन की कुछ अलामतों में से कुछ ये अलामत है। तो अगर आपको इस तरीके से महसूस होता है तो प्लीज़ अपने करीब करीब के लोगों से बात करें, क्योंकि छोटी बीमारी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मामला है। और आजकल के हालात में और आजकल की सूरत हाल जिस तरीके से चल रही है, हमें कोई भी बात इस तरीके से परेशान कर रही है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये एंजाइटी है या डिप्रेशन है। तो जी जनाब, इसके ऊपर तो बात चलती रहेगी, लेकिन आ जाते हैं आज की रेसिपी के ऊपर, जो कि है आज के मौसम के हिसाब से। कराची का मौसम बहुत खुशगवार इस तरीके से हो गया है कि कल बारिश हुई थी, फिर थोड़ी देर बारिश हुई, फिर रुक गई, लेकिन फिर क्या हुआ, हब शुरू हो गया। आज भी पूरे दिन क्लाउडी यानी कि बादलों का साया हम पे रहा, लेकिन हब्स इतना हो रहा है कि अब बारिश का इंतज़ार दोबारा किया जा रहा है। तो मैंने सोचा कि इस मौसम की निस्बत से एक रेसिपी बनाई जाए, जो कि है हरियाली चिकन। हरियाली चिकन होती क्या है, ये हरे मसाले का एक मिक्सचर होता है और उससे हम चिकन बनाते हैं, और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनेगी, और इसका सारा जायका जो है ना, वो हरे पत्ते जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जिससे एक खूबसूरत कलर आएगा, उस पर आएगा। तो आ जाते अपनी रेसिपी के ऊपर। रेसिपी के अंदर मैंने क्या किया है कि ऑलमोस्ट 600 ग्राम जितना हमारा होल चिकन है, यानी कि बोन वाला चिकन है, बोनलेस चिकन नहीं है हमारा। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ते, हरी मिर्चें, 2 अदद प्याज और लहसुन और अदरक। ये सब हम डाल के एक पेस्ट बना लेंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर हम डालेंगे दही डालना है, और थोड़ा सा क्रीम हम ऊपर से इसको ग्रेवी को थिक करने के लिए करेंगे, ठीक है। जो इसमें मसाले जाएंगे वो सिर्फ 3 जाएंगे, इसलिए क्योंकि इसके जो इस पूरी रेसिपी के जो मसाले हैं ना, जो फ्लेवर आएगा वो आपके इन चीज़ों से आएगा, जिसमें हरी पत्ता, हरा धनिया और कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें हैं, ठीक है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। और पाउडर मसाले में सिर्फ हम इसमें हल्दी, गरम मसाला और नमक डाल रहे हैं, डेट्स इट। आ जाते हैं रेसिपी के अंदर। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं क्विकली। मैंने ऑलमोस्ट 3 टेबलस्पून जितना ऑयल ऑलरेडी अपने चूल्हे पे डाल दिया है गरम करने के लिए पैन। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। इसको ऑन करते हैं। ओके, अभी मुझे क्या करना है, सिंपल जो मेरी 600 ग्राम चिकन है, 1 मिनट मैं इसको थोड़ा इधर ही कर देता हूँ जब तक वो टाइम ले रहा है। एनीवे, हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें जो 600 ग्राम हमारा चिकन है वो मैं शामिल कर दे रहा हूँ तेल के अंदर। अच्छा, इसके अंदर शामिल करते हुए, यानी कि तेज़ तेल के अंदर जैसे हम चिकन शामिल करेंगे, आपको क्या करना है, इसी टाइम पर आप इसके अंदर हल्दी पाउडर और नमक डाल दीजिएगा, इसलिए ताकि यही वो टाइम है जिसमें आपका चिकन जो है ना फ्लेवर एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून जितना हल्दी चली गई, और नमक शामिल कर रहा हूँ, नमक भी शामिल कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसको हल्का सा स्टर करके चिकन को इतनी देर तक मुझे पकाना है कि जो इसका जो ऊपर की जो हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा हमारा हल्का सा पक जाए, क्योंकि पकेगा फिर ये ग्रेवी के अंदर। ग्रेवी के लिए हम आ जाते हैं, मैंने क्या करना है, कम से कम 1 मुट्ठी पुदीना मैंने ले लिया, उसको थोड़ा सा आधा कर दिया। साथ ही साथ इसी में मैं हरा धनिया शामिल कर रहा हूँ, ठीक है।
अच्छा, स्क्रीन पे आ रहे होंगे नंबर, और आप स्क्रीन पे नंबर आते हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ शो में शामिल होने के दो तरीके हैं। दो तरीके ये कि आप थ्रू कॉल हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि आप शो में शामिल हो सकते हैं हमारे एज अ गेस्ट, और हम चाहते हैं कि आप इस शो में हमारे एज अ पार्ट बने, ताकि आपकी मज़ेदार रेसिपीज़ जो आप जिस चीज़ में एक्सपर्ट हों और आपको लगता है कि आपको इस शो में आके वो रेसिपी ट्राई करवानी है, तो ज़रूर मुझे आपकी कॉल का इंतज़ार रहेगा। आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं शेफ़ हमज़ा आज़म के नाम से। अच्छा, ये जो मैं मसाले मैं चॉपिंग बोर्ड पे रख देता हूँ ताकि कैमरा हमें अच्छे से कवर कर ले। तो देखिए, मैंने एक मुट्ठी धनिया डाला, एक मुट्ठी पुदीना हो गया, कड़ी पत्ते हो गए, आधी गड्डी जितने मैंने पत्ते उसके तोड़ लिए, हरी मिर्चें हो गई और 2 अदद प्याज। मैं चॉपर मशीन निकाल लूँ। चिकन हल्का हल्का पक रहा है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स, एक मिनट, पुदीने की डंडी है, मैं थोड़ा सा इसको, अच्छा, पुदीने की डंडी के साथ इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पुदीने की डंडी में एक तो इसके फ़ायदे बहुत होते हैं, और दूसरी बात ये कि इसका एक अच्छा फ्लेवर भी अच्छा बनेगा। ये इसके साथ चला गया। अच्छा, मार्केट में मिलने वाले डब्बे वाले जो मसाले होते हैं उस पर भी अगर आप देखें, वो हरा मसाला चिकन होता है, उसमें भी सिंपल यही चीज़ें ही होती हैं। और अगर इस रेसिपी में आप इसको थोड़ा और जान डालना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप क्या करें कि कच्ची हल्दी भी मार्केट में बहुत आराम से मिल रही, जिसे हम आंबा हल्दी कहते हैं, ठीक है, वो आप डालिएगा। यकीन माने इसके फ्लेवर में और जान आ जाएगी। हमारी हरियाली चिकन में अब हम 2 प्याज पीस के अंदर शामिल कर रहे हैं, ठीक है, 2 प्याज भी चली गई। अब इसमें जाएगा अदरक। अदरक कम से कम 1 इंच जितना डालेगा, और लहसुन आप 3 से 4 अदद, या जितना आप चाहें फ्लेवर अपना स्ट्रॉन्ग देना लहसुन का, वो ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो फ्लेवर आएगा वो आएगा हरियाली चिकन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो हरी मिर्चें होती हैं ना, उससे इसकी तेज़ीपन आती है, क्योंकि इसमें हम कोई लाल मसाला ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चला गया, ये इसके अंदर शामिल हो गया। अच्छा, इसी टाइम इसमें आई थिंक 1-2 मिर्चें और डाल देता हूँ थोड़ा तेज़ीपन के लिए। चिकन साइड में बन रहा है। ये हरी मिर्चें भी मैंने कम से कम समझे 4 अदद डाल दी। अब इसके अंदर आप आधा कप जितना दही डालेंगे। रेसिपी कार्ड भी अभी ऑन स्क्रीन आना शुरू हो जाएगा। ये दही चला गया इसके अंदर। अब आपको क्या करना है, ये हो गया। अब इस पर सिंपल हम क्या करेंगे, एक नींबू भी डाल देंगे। ये नींबू भी इसके अंदर शामिल कर लिया। और पानी की अगर आपको लगे कि इसकी मिकदार कम है तो आप पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर दही ज़्यादा डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इसको मैं साइड में रखता हूं। इसको बंद करके इसको चॉपिंग मशीन में डाल रहा हूँ। अच्छा, चिकन साइड पे पक रहा है। चिकन को मुझे पकाना है कम से कम 4 से 5 मिनट, जब तक मेरा ग्रेवी की जो हमारी जो ग्रीन ग्रेवी है जिससे हरियाली चिकन बनेगी उसको मैं बना देता हूँ ब्लेंडर में। चलते हैं एक छोटे से वक्फे पे, और वक्फे के बाद आने के बाद मैं इसमें ये मसाला जो है ना वो इसके अंदर शामिल करूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, हम बना रहे हैं हरियाली चिकन, और जैसे ही हमारा पेस्ट मैंने कहा था वो ब्लेंडर में मैंने ब्लेंड किया, कम से कम 7 से 8 मिनट कम से कम इतना ब्लेंड करना है कि वो आपका जो पेस्ट है ना जिसे हम ग्रेवी बनाएंगे वो बिल्कुल एकदम स्मूथ बन जाए। आप देखें इस तरीके से कि टेक्सचर ये एकदम दरदरापन है, ये बहुत बेहतरीन रहेगा
चावल के साथ खाना चाहें तो आप चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ ट्राई करना चाहें तो रोटी के साथ भी पका सकते हैं, यानी कि इंजॉय कर सकते हैं। सॉरी। अच्छा, तो जी जनाब, ऑलरेडी चिकन हल्दी में तेल के अंदर पक गई थी और नमक डाला था, और जो हमारे सारे मसाले थे जिसका रेसिपी कार्ड भी आपको ऑन स्क्रीन आना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर मैंने क्या डाला, 1 गड्डी हरा धनिया, पुदीना, उसके अलावा मैंने कड़ी पत्ते डाले, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज डाली, नींबू निचोड़ा, आधा कप जितना दही डाला, उसके अलावा मैंने इसके अंदर दरमियानी साइज़ की 2 प्याज मैंने इसके अंदर डाली थी। दैट्स इट। और सब कुछ डाल के ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लिया। चिकन हल्की सी पक गई और साथ ही साथ रेसिपी कार्ड भी आपके पास चल रहा है और आप रेसिपी नोट डाउन कर सकते हैं। इतनी क्विक, इंस्टेंट और इतने मज़ेदार रेसिपी है ये। इसमें सिर्फ 3 मसाले गए, हल्दी, नमक, और अब हम डालेंगे इसमें आखिरी मसाला जो कि है गरम मसाला। चिकन ऑलरेडी कुक्ड हो गई है, देख सकते हैं, और हरियाली चिकन का खूबसूरत हरा रंग भी आ गया है। सिंपल। अब मैं क्या करना है कि अगर आप चाहें तो इसी टाइम, मुझे थोड़ा कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसी पोजीशन में, यानी कि अभी जो आप देख रहे हैं चिकन पक गई है, इसके अंदर मैं कड़ी पत्ता भी शामिल थोड़ा और कर रहा हूँ। नींबू से इसके अंदर एक खटासपन भी आ गया है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। चिकन पक गई है, अब मुझे इसको डिश आउट करना है। ये देखिए कितने इंस्टेंट और कितने मज़ेदार रेसिपी और इतने जल्दी बनी है। अब मैं ज़रा थोड़ा सा इसको इस तरफ कर दूं, क्योंकि मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है कि जब भी कोई चीज़ बनाएं उसके एहतमाम के लिए, उसकी खूबसूरती और बढ़ाने के लिए आप आगे पीछे कोई चीज़ ऐसी रखें ताकि वो चीज़ और खूबसूरत लगे। ओके, तो ये चिकन इसके अंदर अब मैं डिश आउट कर रहा हूँ। इसको साइड पे कर लेते हैं इस तरीके से। ये हो गया। ओके, इसके थोड़े से एजेस आप बेहतरीन हो गया। अब आप इसमें चाहें तो मैंने हरी मिर्चें जो हैं वो पतली पतली काट ली हैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए। ये चला गया। साथ ही साथ आप इसके ऊपर डाल सकते हैं गरम मसाला, क्योंकि ये आखिर में डलेगा। ठीक है, ये चला गया। और अब हम इसमें क्रीम ऊपर से शामिल करेंगे। ये हो गया। और थोड़ा सा मैं हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रेड आउट कर दिया। गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया है। और अब इसको साथ थोड़े से लवासमात जो कि बहुत ज़रूरी हैं इसकी ब्यूटी को और इन्हेंस करने के लिए, आई गेस। तो जी जनाब, आज के शो की जो आप ये मज़ेदार रेसिपी देख चुके हैं, जो कि हमने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाया, लेकिन आपको हमेशा इस बात को याद रखना है कि वही चीज़ सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है, यानी कि वो जो कि आपके सबसे पहले आजकल के हालात के हिसाब से पॉकेट फ्रेंडली हो, कम मज़े में बनी हुई। और ये ऐसी चीज़ें जो आपके घर में रेगुलरली मिल जाती है। हरा धनिया 10-20 रुपये का आ रहा होता है, 20 रुपये कम से कम आ रहा होता है। कड़ी पत्ता भी 20-20 का है, तो 30 आपने ले लिया, 60 हो गया। 600 ग्राम चिकन आई गेस हार्डली आपका मिनिमम 750 रुपीज़ का पड़ता है। तो ये आप देखें कितने कम इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहली बात ये, और वो चीज़ें जो कि आजकल ईज़िली अवेलेबल हैं, और कम बजट में इतने मज़ेदार हरियाली चिकन हमने आज बनाई आपके लिए। लेकिन आपको इस शो में आने का मैं चाहता हूँ इनवाइट करना। वो सिंपल तरीका ये है कि ऑन स्क्रीन देखते हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद आप हमें बता सकते हैं कि आप इस शो में आना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत सारे गेस्ट को आपके शो पे लाइन अप किया है। सिंपल तरीका ये है। तो आप कॉल करें, शो में शामिल हों, और साथ ही साथ आप मुझे रिव्यू देते रहें। शो को लाइक करने का, शो को पसंद करने का, इसका रिव्यू मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका बेस्ट रिव्यू हमें मिलता रहे। और आज की बनाई हुई रेसिपी में आज की जो बनाई हुई रेसिपी है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो बात मैंने स्टार्टिंग में भी की थी वो यही कि डिप्रेशन ये बहुत एक बड़ी बीमारी है जिसकी अलामत बहुत कॉमन है, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि हमें ये चीज़ हो चुकी है। इसका सिंपल चीज़ ये होती है कि आपको कोई भी एक चीज़ जिसके बारे में आप बहुत बार सोच के परेशान हो रहे होते हैं,
एक अलामत ये होती है। नींद नहीं आना, नींद की कैफियत नहीं होना, यानी कि अगर आप लेट नाइट तक भी जाग रहे हैं फ़ोन के इस्तेमाल के अलावा, लेकिन इससे ये एक अलामत होती है। घबराहट होना जिसे कहते हैं पैल्पिटेशन, यानी आपकी दिल की धड़कन बार बार हाई होती रहे, आपका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा हो या लो रह रहा हो। तो ये 3 बेसिक अलामत हैं, और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे कोई इशू हैं, सो प्लीज़ किसी एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से रुजू करें और अपने जनरल फिजिशियन से भी इस बारे में बात करें, क्योंकि इस बीमारी का सबसे पहला हल ये होता है कि आप इसके बारे में बात करें। क्योंकि जितना आप इसके बारे में बात करके अपने आप को हल्का कर सकते हैं और अपने दिल को प्रेशर से अपना काम कर सकते हैं, उतना ही इस बीमारी से आप बच सकते हैं। पहले टाइम में ये होता था कि हम लाइट जाती थी या कुछ भी ऐसा होता था, ये गैदरिंग्स होती थी, लोग साथ बैठते थे। आजकल सबका साथ बैठना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हमें लगता है हर बंदा हमें समझ नहीं रहा। इसलिए नहीं समझ रहा क्योंकि हम एक अच्छे लिसनर नहीं रहे। गुड लिसनर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, यानी कि सुनने वाला। हम सबको कुछ ना कुछ सुनाना है, लेकिन सुनना कुछ नहीं है। मुझे भी ये लगता है कि कभी कभार मैं भी ऐसी चीज़ फील करता हूँ कि मैं सुन नहीं रहा होता हूँ, फिर मैं अपने आप को खुद समझाता हूँ। और यही आप कर सकते हैं अपने साथ, अपने आप को समझाएं कि कभी कभार किसी को सुनने से भी आप किसी को मदद कर रहे हैं। तो सुने ताकि आप उनसे कोई नई चीज़ सीखें, सुने इसलिए ताकि आप उनकी परेशानी के बारे में सुन के अपनी परेशानियों को थोड़ा कमतर समझेंगे। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह मुझे हमेशा की तरह आज के एपिसोड का भी यही रहेगा याद कि आप मुझे अपना रिव्यू ज़रूर देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे। चीज़ हम आपको सिखाएंगे। आज की हरियाली ज़रूर बनाएगा और मुझे रिव्यू दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21 विद हमजा आज़म। अल्लाह हाफ़िज़।